Class 4th. Today we are starting exercise 8.1 from question number 1. Let's start. Here we have to write these decimal numbers in words. Words में लिखना है इंग्लिश में, ठीक है. जैसे ए है, पहला क्वेश्चन करते हैं. 0.5 को कैसे लिखना देख लो आप. क्वेश्चन नंबर 1 का हम ए करेंगे 0.5, ठीक है. इसको लिखते हैं. यहाँ लिखना कैसे, आंसर ये होगा. इंग्लिश में लिखना है वर्ड्स. 0 पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे POINT पॉइंट, और 5 FIVE 5. ये आंसर हो जाएगा, ठीक है. इस तरह से लिखना है आपको. तो और एक कर लेता हूँ मैं आपको. जैसे मैं F लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट कर लेते हैं. बाकी सब बहुत ही ईजी है ये. तो इस तरह से लिखना है. ये डेसिमल नंबर है यहाँ पे 13.25. तो लिखना कैसे देख लो. डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं ना, उसको अलग अलग बताना पड़ेगा आपको. 13 को तो हमें रीड करना हमें पता है, 1 3 13 एक साथ पढ़ना होता है. उसको वैसे नॉर्मली हम लिखेंगे 13 THIRTEEN 13. फिर पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उनको अलग अलग बताना है. पॉइंट, बस इसमें थोड़ा स्पेशलिटी है. स्पेशल तरीका है कि भाई 2 और 5 को अलग अलग लिखना है. पहले 2 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे, ठीक है. इस तरह से करना है. यही रूल से आपको काम करना पड़ेगा. तो पॉइंट के बाद जो नंबर है उनको आपको ऐसे लिखना है. चलो इसके बदले एक और कर लेते हैं. C कर देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए. 0.003. तो अलग अलग बोलना पड़ेगा यहाँ पे. तो लिखते हैं यहाँ पे, पहले 0 लिख दो, 0, फिर पॉइंट बोलेंगे, पॉइंट के बाद 0 और एक 0 है, 0 लिख दो, 0 और फिर 3, ठीक है. तो 0.003 लिखा गया है. ये आंसर है आपका, ठीक है. इस तरह से करना है, ठीक है. आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे. अब इसमें वर्ड्स से नंबर में लिखना है, न्यूमेरल्स में लिखना है. वर्ड्स में लिखे हुए हैं 6.8 को नंबर में लिखना है. नंबर में तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा. उल्टा 1 की तरह लिखना है वो. तो लिखते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर लेते हैं ए देख लेते हैं. ए में क्या लिखा हुआ है, 6. पहले मैं लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले. 6.8 में हमें आंसर यहाँ लिखेंगे नीचे 6.8. खत्म, आंसर आ गया. यही आंसर है, ठीक है. ANS आंसर. ऐसे करना है, बहुत ही ईजी है आपके लिए. अब मैं कुछ बड़ा करता हूँ. फर्स्ट और लास्ट बाकी आपको छोड़ देता हूँ. मैंने सब सेम है. अब F में कर लेता हूँ. F 15 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. 15.09, ठीक है. इस क्वेश्चन को लिखते हैं. तो यहाँ पे आंसर आएगा 15.09 लिख दो. ख़त्म. ऐसे लिखना है. दिस इज़ ईजी, आप कर सकते हो, ठीक है. इस तरह से करना है. तो मैंने 2 आपको बता दिए. एक और करते हैं. क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर आप 3 में चलेंगे. राइट द फॉलोइंग एज कॉमन फ्रैक्शन. तो कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. तो मैं लिखना क्या, फ्रैक्शन फॉर्म में, P/Q फॉर्म में लिखना है. तो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना. ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर. कैसे लिखना है देख लो. इसको मैं लिख कर दिखाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 का हम ए करेंगे. ए में है 0.07, ठीक है. आप ये देखो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 0 है और 7 है राइट साइड में. पॉइंट के बाद में राइट साइड में 2 डिजिट है. पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है. ध्यान से देखो, 0 है 7 है. पॉइंट के राइट साइड में, पॉइंट इधर है, ठीक है. पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है. तो लिखना कैसे, इसको ऐसे लिखना है.
इक्वल टू 007 है, तो 007 पर 7 की वैल्यू है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है, क्योंकि जीरो अगर लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, अगर उसके वो किसी के बीच में किसी नंबर के बीच में नहीं आता, कोई डिजिट जो है ना जीरो के अलावा कोई डिजिट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो भी है, तो 10 डिजिट है हमारे पास जिनसे नंबर बनते हैं। तो अगर जीरो किसी जीरो अपने खुद के अलावा कोई और डिजिट के बीच में नहीं बैठता है ना, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है ऐसे। तो ये पॉइंट जीरो की इधर कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि और कोई डिजिट इसके बीच में इस साइड में नहीं है, जीरो बीच में नहीं बैठा हुआ है, तो 7 ही लिखेंगे। और पाई सिर्फ 7 लिखेंगे, 7 की वैल्यू है, तो 007 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 00 का कोई वैल्यू नहीं है, 7 ही बोला जाएगा इसको। और इसके नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 लिख दो। 1 के बाद कितने डिजिट थे, जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 डिजिट थे, ठीक है ना, राइट साइड में 2 डिजिट थे, तो 2 जीरो लगा दो, बस ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो डेसिमल के राइट साइड में अगर 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो, 7/100 आपका आंसर हो जाएगा, 7/100। इस तरह से करना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक आगे बी कर लेता हूँ यहाँ पे। बी नहीं, सी करते हैं। सी का है 0.0, फिर से 0, फिर से 2, ठीक है। तो पॉइंट के राइट, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड में, अच्छा अब यहाँ पे देख लो, पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं गिन लो, 1 2 3 डिजिट हैं, तो 3 जीरो लगेंगे, यानी कि 1 के बाद 3 जीरो, यानी कि 1000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से करना है, तो पॉइंट को गिनना पड़ेगा, ठीक है। शुरू करते हैं, तो इक्वल टू आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2 ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 के राइट साइड में जो जीरो है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जीरो के बाद कोई नंबर ही नहीं है, जीरो के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए था, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी तो नहीं है, जीरो अकेले है साइड में बैठा हुआ है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, 2 ही लिख दो सिर्फ। अब 2 के बाद नीचे 1 आएगा, 1 के बाद कितने जीरो बैठाने हैं, जितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के राइट साइड में 1 2 3 डिजिट हैं, जैसा आप देख रहे हो, पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट हैं, तो 3 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 3 जीरो लगा दो, 1 के बाद 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, 1 2 3 जीरो, ये आपके आंसर हो जाएंगे, बस इस तरह से करना है, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, एफ भी कर लेता हूँ, एक एफ देख लेते हैं, इसमें और थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाएगी। एफ में है 2.0 है, फिर 3 है, तो 2 डिजिट है, पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, आप जितना आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, 203। अब देखो जीरो बीच में आ गया, 2 और 3 के बीच में आ गया, तो इन सबको लिखना, जीरो को लिखना पड़ेगा आपको। अब लिखो 2 अब हम क्या करेंगे, 203 लिखना पड़ेगा बाय, अब पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, मैंने आपको दिखा दिया, पॉइंट के राइट साइड में 0 है और 3 है, 2 डिजिट है यहाँ पे, तो 2 जीरो लगाना, 1 के बाद 2 जीरो लगा दो, तो ये आपका आंसर है। इस तरह से करना है, रूल्स बहुत ही सिंपल हैं, इसको आपको याद करना है और लिखना है। तो अगर जीरो के अलावा कोई और डिजिट के बीच में बैठा हुआ है, तो उसकी वैल्यू है, आपको लिखना पड़ेगा, उसको जीरो को लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, और पहले मैं लिखा नहीं था, क्योंकि एकदम साइड में थे, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, अगर जीरो साइड में है, उसके वो किसी नंबर के डिजिट के बीच में नहीं बैठा है, जीरो के अलावा कोई और भी डिजिट है, जैसे 1 से लेकर 9 तक, तो आप जीरो को नहीं लिख सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 203, 2 और 3 के बीच में है जीरो, तो इसकी वैल्यू है, आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपने जीरो नहीं लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 203 लिखना पड़ेगा, उसके नीचे लिखना पड़ेगा कैसे, 1 के बाद कितने जीरो आएगा, जितने पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने डिजिट हैं गिन लो, पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 डिजिट में देख पा रहा हूँ, एक तो जीरो है और एक तो 3 है, तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे 1 के बाद। इस तरह से मैंने 2 जीरो यहाँ पे लगाया है, 100 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूँगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बस रूल्स याद रखने और काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लिखना है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 4 की तरह लिखा था, और क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, अब उल्टा चलना है, ठीक है ना। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 का हम ए करेंगे, ये आएगा 8/10, ठीक है। 8/10 को हमें लिखना है, तो लिखते हैं यहाँ पे
अब 8 के नीचे 10 है, एक ही जीरो है, यानी कि एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। तो 8 ऊपर के नंबर को ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया 8 को। अब पॉइंट हमेशा 8 के पॉइंट यहाँ पे होता है, तो 10 है, नीचे 10 था, 10 में एक ही जीरो है, तो पॉइंट यहाँ से एक जंप करेगा, एक जंप करके यहाँ से इधर आ जाएगा और पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और इधर इस साइड में कोई नंबर नहीं है तो आप जीरो बिठा दो यहाँ पे, 0.8 आपका आंसर होगा। पॉइंट एक डिजिट को क्रॉस करेगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से हट के, आप देखो यहाँ से हट गया तो हम यहाँ से मिटा देते हैं इसको, जीरो मिटा देंगे, ठीक है, और इसको भी हटा देंगे। तो पॉइंट एक डिजिट क्रॉस करके राइट साइड में चला गया, इस साइड में चला गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है इस क्वेश्चन को। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये एरो में मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं सही से। ये आपका 0.8 है, आपका आंसर है। पॉइंट एक डिजिट क्रॉस करके लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है, इस साइड में जाएगा जैसे एरो बता रहा है, ठीक है। इस तरह से करना है। ऐसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं करूँगा सी करता हूँ, उसमें 6/100 है, 6/100 है। 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो पॉइंट 2 कदम लेफ्ट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 6 ऊपर में 6 है तो 6 ही लिखेंगे यहाँ पे। 6 में पॉइंट कहाँ है, पॉइंट नहीं दिखाते हैं 6 में, लेकिन पॉइंट यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ माना जाता है, राइट साइड में माना जाएगा। अब पॉइंट इधर से लेफ्ट साइड में जाएगा 2 कदम, क्योंकि 2 जीरो है यहाँ पे 100 में, तो एक जंप करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, हट गया। उसके बाद यहाँ पे एक जीरो बिठा दो, कहीं कुछ भी नहीं है तो जीरो बिठाओ, तो पॉइंट एक जंप और करेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉइंट यहाँ से हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अब पॉइंट के राइट लेफ्ट साइड में कुछ भी नंबर नहीं है तो आप जीरो बिठा दो, जीरो बिठा दो, जीरो फ्री है, जीरो बिठा दो, तो 0.06 आंसर है। 2 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये सब एरो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट नो नीड टू शो देम, खाली समझाने के लिए है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ वापस, ये एरो मिटा देता हूँ, ठीक है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए, और बाकी लिख देते हैं। 0.006 0.06 आंसर है। तो आपने देखा पॉइंट 2 डिजिट क्रॉस किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 था, 100, 6 के नीचे 100 है, 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए 2 डिजिट क्रॉस करेगा। ऐसे एक और करते हैं, मैं ई करता हूँ, 1000 है वहाँ पे ई, तो अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ई 7/1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये 3 बार डेसिमल 3 बार 3 डिजिट क्रॉस करेगा। तो 7 को ऊपर लिख देते हैं, 7 यहाँ लिख देते हैं, ऊपर का नंबर लिख देंगे। अब पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट एक डिजिट क्रॉस किया, एक जंप किया, यहाँ पे पहुँच गया, पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ जीरो दे देंगे, पॉइंट यहाँ से फिर एक जंप मारेगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में और एक डिजिट क्रॉस किया, पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट को हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर से इधर और एक जंप मारेगा कि 2 डिजिट को क्रॉस किया उसने। अब लास्ट डिजिट क्रॉस करेगा, 3 बार क्रॉस करना है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, तो एक जीरो और ले लो, और एक जंप मारेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ से हट के यहाँ आ गया, इसको हटा देता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद बैठ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो बैठा दो, कुछ नहीं तो 0.007 आपका आंसर है। बाकी ये सब मिटा देता हूँ एरोस, ठीक है, 0.007 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें करना है 0.007। तो उसने पॉइंट जो है 3 डिजिट क्रॉस करके लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया, ठीक है। इस तरह से हमें करना है, बहुत ईजी है, ध्यान से कर लेंगे समझ में आ जाएगा। तो 7 के नीचे 1000 है, 1000 में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट क्रॉस किया, मैंने आपको दिखाया, समझ लें, एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इन ए मैथ्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ए स्टूडेंट सिक्योर्ड 3/4 ऑफ द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का 3/4 वो लेके आया है, तो 3/4 ऑफ द टोटल मार्क्स, तो बता कितने नंबर लेके आया, हमें इसको सॉल्व करना है। एक्सप्रेस इज मार्क्स एज अ डेसिमल, डेसिमल में दिखाना है। 3/4 100 का 3/4 कितना होता है हम पहले पता करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो 3/4 ऑफ टोटल मार्क्स हम निकालते हैं। हिज मार्क्स सिक्योर्ड इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेंड, कितना मार्क्स लेके आया पता करते हैं। मार्क्स ऑब्टेंड इज इक्वल टू 3/4 बोला ना, 3/4 लिखो, 3/4 ऑफ कितना
100, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बॉडी मसल में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 300, 3 मल्टीप्लाई 100 300 होता है, डिवाइड बाई 4, 300 को 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल में, ठीक है। अब तो अब डिवाइड ही करना है, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, साइड में डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 300 को 4 से डिवाइड, साइड में आप डिवाइड कर लेंगे कॉपी के, 4 7 जा 28, 300 से को डिवाइड करें 4 से 28 माइनस करेंगे इसको, 30 में से 20 गया 8 गया, एंड रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर 2 है, 0 नीचे आएगा, फिर 4 5 जा 20, ठीक है। तो 20 आया, 75 नंबर आया, कितना, तो यह जो कितने मार्क्स हैं उसका 75 मार्क्स है। और हमें इससे तो पॉइंट में दिखाना है, अब पॉइंट में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्क्स कैसे लिखते हैं हम लोग आपको पता है, तो मैं आपको दिखाता, मार्क्स हीज मार्क्स इज इक्वल टू हीज मार्क्स, आपको पता ही होगा, अभी तक भूले नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं उसके नंबर कैसे लिखते हैं। 75 आए, कितने में से 75 आए, 75 कितने में से आया था, आउट ऑफ 100, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। आप इसको पॉइंट में लिख देंगे, आप 100 में से 75 मिला, तो बेस डिनोमिनेटर है नीचे 100 है, 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो पॉइंट 2 कदम शिफ्ट करेगा, ठीक है। अभी हमने किया था इस क्वेश्चन को, इसको आप शिफ्ट कराते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 75 लिख देंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, तो यहाँ पे 75 लिख देंगे, 75 पॉइंट क्या है, ऑटोमेटिक, पॉइंट यहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है। पॉइंट एक, तो 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो देख रहे हो आप, तो 2 डिजिट क्रॉस करेगा, ठीक है। एक जंप करेगा यहाँ से यहाँ, पॉइंट यहाँ पे आ गया, और दूसरा जंप करेगा यहाँ से यहाँ, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 2 जंप करके पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये हटा देंगे, और ठीक है, और आप यहाँ पे जीरो लिख दें, कुछ नहीं तो जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये एरो मैं मिटा देता हूँ, 2 डिजिट क्रॉस कर गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 0.75 आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। 0.75 इज़ द आंसर, पॉइंट यहाँ ऐसे सही से लगा देते हैं, ये पॉइंट, ठीक है। 0.75 थोड़ा सा सही से कर लें, 0.75 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है, बस आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही।